स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम टॉपिक, और इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा। तो उस सीरीज में आज ये हमारा पहला लेक्चर होगा, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने टाइप्स के हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनका मतलब इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्या चीजें हमें उसके रिगार्डिंग हमें ध्यान में रखनी है, वो सारा आज के लेक्चर में डिस्कस होगा। और इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो ज्यादातर थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। तो थ्योरी को ध्यान से समझिए, सारी सीरीज को ध्यान से देखिए, ताकि नंबर्स के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो बहुत बेसिक चीज से हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में अगर हम पढ़ें, नंबर्स कितने तरह के हैं जी। नंबर्स को हम मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं जी, ठीक है जी। एक होते हैं रियल नंबर्स, दूसरे होते हैं जी इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है जी। अब रियल नंबर्स क्या है, ठीक है जी। अब जैसे नाम इनका सजेस्ट कर रहा है रियल, रियल मतलब असली चीज। तो जो असली नंबर्स हैं बेसिकली वो सारे नंबर्स जो हम रूटीन लाइफ में यूज कर रहे हैं जी, ठीक है जी। हम कहीं पे मार्केट में जा रहे हैं, वहां पे हम नंबर्स देख रहे हैं, ठीक है जी। स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहां पे हम नंबर्स देखते हैं, हर जगह हम नंबर्स को देखते हैं। तो वो सारे नंबर्स जो हम देख रहे हैं जी रूटीन लाइफ में, वो सारे क्या हैं जी, रियल नंबर्स हैं, ठीक है जी। और दूसरी तरफ इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है जी। अब नाम इमेजिनरी, इमेजिनेशन से बना है, मतलब कि वो नंबर्स जो एक्चुअल में नंबर्स नहीं हैं, इमेजिन किए गए हैं, ठीक है जी। ये नंबर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में नहीं आते जी, ठीक है जी। इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोलते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जी। हमारे सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर्स हैं जो हमने अप टू 10th क्लास पढ़े हैं जी, रियल नंबर्स, ठीक है। तो इन्हीं को हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। अब रियल नंबर्स की डेफिनेशन आपको पता चल गई, जो रूटीन लाइफ में हम नंबर्स यूज कर रहे हैं। अब रियल नंबर्स की क्लासिफिकेशन है फर्दर। रियल नंबर्स भी दो तरह के हैं जी, रैशनल नंबर्स एंड दूसरे हैं जी इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। अब व्हाट आर रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। रैशनल नंबर्स वो हैं जी जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है जी। which can be expressed in the form of p by q, which can be expressed in the form of p by q, ठीक है जी। जिसको हम p by q की फॉर्म में बदल सकते हैं, या वो डेसिमल वैल्यू सारी आ जाएंगे इसके अंदर जिसकी फ्रैक्शन बनाई जा सकती है जी, ठीक है। इसमें इंटीजर फॉर्म भी हो सकती है, डेसिमल फॉर्म भी हो सकती है, जिसको भी फ्रैक्शन में बदला जा सके, जैसे कि 2, 3, 1, 5, 2.5, 6.3, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। अब हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि 2 रैशनल नंबर कैसे है, उसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं जी, ठीक है जी। अब देखो 2 को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं जी 4/2, क्योंकि 4/2 की वैल्यू कितनी है 2। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। या मैं इसको लिख सकता हूं 6/3, ठीक है जी। या मैं लिख सकता हूं 10/5, या मैं लिख सकता हूं जी 15/7.5। तो ये सब फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए जी, p बाई क्यू की फॉर्म में। इस कारण 2 हमारे लिए क्या हो गया जी, रैशनल नंबर हो गया। तो इसी तरह से ऐसा कोई भी नंबर जिसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनाई जा सकती है जी, उसे हम क्या बोलते हैं जी, रैशनल नंबर बोलेंगे जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैशनल की डेफिनेशन जी। अब दूसरी तरफ हमारे पास है जी इरैशनल नंबर, ठीक है जी। अब तो इरैशनल रैशनल का ऑपोजिट होना चाहिए। तो जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है जी, विच कांट बी एक्सप्रेस्ड, which can't be expressed
in the form of p by q, which can't be expressed in the form of p by q, जिसको हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते जी, उसे हम बोलते हैं जी इर्रेशनल नंबर्स। अब इसमें कौन से नंबर्स आ जाते हैं जी, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब ये इर्रेशनल नंबर क्यों हैं जी, ठीक है जी, ये आपके माइंड में होगा कि √2 है, मान लीजिए √2 की वैल्यू इर्रेशनल कैसे होती है। अब √2 जो है इसकी अगर हम वैल्यू लिखें, √2 मीन्स 1.4142135624 एंड ये डेसिमल वैल्यू आगे कंटिन्यू होती रहेगी जी, कहीं पे भी जाके ये डेसिमल नहीं रुकेगा, तो ये कंटिन्यूटी फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये वैल्यू को क्या हम फ्रैक्शन फॉर्म में बदल सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। कारण क्या है कि डेसिमल वैल्यू को जब भी हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जी, तो उसके लिए रूल क्या है कि जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगे उतनी जीरोस हमें डिनोमिनेटर में यूज करनी है जी, डेसिमल हटाने के लिए। बट इस केस में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स रुकेंगे ही नहीं, तो हमें ये नहीं पता कि कितनी जीरोस यूज की जाएंगी डिनोमिनेटर में, तो इसकी फ्रैक्शन कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जी। सिमिलरली √3 है, √5 है, √6 है, ये सब इर्रेशनल वैल्यूज हैं क्योंकि इनकी डेसिमल वैल्यू कभी नहीं रुकती जी। ठीक है, इसी तरह से एक वैल्यू है जी पाई भी इर्रेशनल नंबर है। ठीक है जी, क्योंकि पाई की भी वैल्यू इनफिनाइट डेसिमल्स हैं जी, उसकी भी वैल्यू डेसिमल के बाद नहीं रुकती। हाँ, जो हम यूज करते हैं पाई की वैल्यू विच इज 22/7। अब कईयों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि 22/7 फ्रैक्शन तो है पाई की, बट 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है जी, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बनाई गई है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, अदरवाइज पाई की जो वैल्यू है वो डेसिमल फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और वो एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमें याद रखना है जी। तो ये हमारी दो कैटेगरीज बनती हैं जी यहाँ पे, एक तरफ रैशनल नंबर्स, दूसरी तरफ इर्रेशनल नंबर्स जी। ठीक है, अब फर्दर चलते हैं जी, रैशनल को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। ठीक है जी, रैशनल को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अब रैशनल को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं। रैशनल कितने टाइप्स के हैं जी, आप रैशनल की टाइप्स अगर हम देखें जी, रैशनल आगे 3 टाइप्स के हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये 3 तरह के हमारे पास हैं। ठीक है जी, अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जी, नेचुरल नंबर्स वो हैं जी जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाएंगे, 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाएंगे, वो नेचुरल नंबर्स हैं जी। फिर दूसरी तरफ आते हैं जी होल नंबर्स। होल नंबर्स वो हैं जो 0 से स्टार्ट होंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे, मतलब 0 टू इंफिनिटी। तीसरा केस है इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव इंफिनिटी से शुरू होते हैं और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं। तो इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, 0 भी आएगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी। और नेचुरल में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज 1 से स्टार्ट होंगी, और होल में सारी पॉजिटिव वैल्यूज एंड 0। ठीक है, ध्यान रखें 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है जी, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेचुरल जो है, नेचुरल को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं जी। ठीक है जी, नेचुरल की फर्दर क्लासिफिकेशन होगी। अब नेचुरल की क्लासिफिकेशन क्या बनती है जी, वो देख लेते हैं हम। नेचुरल को आगे हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं वो 4 कैटेगरीज नेचुरल की? इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो 4 कैटेगरीज बनती हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स की। अब इवन नंबर्स की बात करें, इवन नंबर्स कौन से हैं? वो नंबर्स जो 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे। ठीक है जी, नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है जी, नंबर्स डिविजिबल बाय 2, इन्हें बोलते हैं जी हम इवन नंबर्स। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब इवन नंबर्स हैं। अब
इनकी पहचान क्या होती है इवन नंबर्स की? इवन नंबर्स के अंदर जो लास्ट डिजिट होगा जी वो इवन होना चाहिए या फिर वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है जी, जिस भी नंबर के एंड में इवन डिजिट है, इवन डिजिट कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6 एंड 8 ये हमारे इवन डिजिट्स हैं। और इन अगर किसी भी नंबर के एंड में ये डिजिट लगा हुआ है, इट मींस वो इवन नंबर है। और इनके साथ अगर किसी भी नंबर के एंड में जीरो लगी हुई है तो वो भी इवन नंबर माना जाएगा जी। ठीक है, दूसरा केस ऑड नंबर्स है जी। ऑड नंबर्स फिर क्या होंगे? जो नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते जी, नॉट डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं जी ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो इनकी पहचान भी वही है जी, जिस नंबर के एंड में 1 लगा हुआ है, 3 लगा है, 5 लगा है, 7 लगा है या 9 लगा है, किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट अगर 1, 3, 5, 7 या 9 है तो वो ऑड डिजिट्स होंगे, ऑड नंबर्स होंगे जी। ठीक है, तीसरा केस प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जी जिनको हम सिर्फ 2 ही वैल्यूज पे डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो 1 के टेबल पे डिवाइड होंगे या वो खुद के टेबल पे डिवाइड होंगे, इसके अलावा हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका ये बनता है जी एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं जी, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? या तो 1 या नंबर खुद इटसेल्फ, या तो ये 1 के टेबल पे कटेंगे जी या अपने आप के टेबल पे कटेंगे, इसके अलावा ये किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं जी? हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी भी नंबर के साथ एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। देन आती है जी कैटेगरी हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से हैं जी? जो नंबर्स 2 से ज्यादा टेबल पे डिवाइड होंगे, मतलब फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे। 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, इनके अलावा भी कोई ना कोई एक फैक्टर होना जरूरी है। ठीक है जी, तो कॉम्पोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है जी, 2 से ज्यादा फैक्टर्स अगर हैं तो उन्हें बोला जाता है जी कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 4, अब 4 है, उसको मैं 1 पे भी डिवाइड कर सकता हूं, 2 पे भी डिवाइड कर सकता हूं, 4 पे भी डिवाइड कर सकता हूं। 6 1 पे भी डिवाइड होगा, 2 पे भी होगा, 3 पे भी होगा, 6 पे भी होगा। ठीक है जी, 8 1 पे भी डिवाइड होगा, 2 पे भी होगा, 4 पे भी होगा, 8 पे भी होगा। 9 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, 1 पे, 3 पे, 9 पे, 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है 7। ठीक है जी, इसके अलावा जैसे 15 है, 15 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, 1 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, 5 पे भी जाएगा, 15 पे भी जाएगा। मतलब 1 एंड इटसेल्फ 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, इनके अलावा भी कोई फैक्टर होना जरूरी है। तो मिनिमम 3 फैक्टर्स हम बोल सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स के अंदर, मिनिमम 3, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं जी। तो ये क्लासिफिकेशन बनती है हमारे पास नेचुरल नंबर्स की। कौन कौन सी? इवन नंबर्स, वो नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे। ऑड नंबर्स, वो नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे। प्राइम नंबर्स, जिसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ, इसके अलावा ये किसी पे डिवाइड नहीं हो सकते। देन हमारे पास है जी कॉम्पोजिट नंबर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, मतलब 1 एंड इटसेल्फ, और उसके अलावा भी एक कोई ना कोई मिनिमम फैक्टर होना जरूरी है जी। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद अब बची हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है जी, इंटीजर्स की भी क्लासिफिकेशन बनती है जी। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में हम देखते हैं, इंटीजर्स कितने तरह के हैं जी। इंटीजर्स भी फर्दर 4 तरह के हैं जी। ठीक है जी, अगर इंटीजर्स की क्लासिफिकेशन करें, इंटीजर्स की भी क्लासिफिकेशन बनती है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो 4 कैटेगरीज बनती हैं जी हमारे पास इंटीजर्स की, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। अब बात करें अगर पॉजिटिव इंटीजर्स,
तो वो इंटीजर जो 1 से शुरू होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं जी, ठीक है। नेगेटिव सारे माइनस वाले आ जाएंगे, ये कहां से शुरू होते हैं, -1 से लेके माइनस इंफिनिटी तक, ये सब हमारे लिए क्या है जी, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तीसरा नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव को छोड़ दो बाकी जो बचे। पॉजिटिव कहां से शुरू हो रहे हैं, 1, तो 1 से आगे सारे छोड़ दो। 1 से पीछे कौन सा नंबर है, 0 से शुरू होके कहां तक जाएंगे, माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है जी। इसी तरीके से नॉन नेगेटिव, वो इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव छोड़ दो। नेगेटिव कहां से शुरू होते हैं, -1 से, तो उसके आगे सारे, तो 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो होल नंबर्स को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं जी। अब ध्यान रहे, 0 के कारण ये दो कैटेगरीज क्रिएट की गई हैं, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। पहले भी मैंने बताया था कि 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, वो न्यूट्रल होता है, इस कारण वो इन दो कैटेगरीज में इंक्लूड नहीं होता 0, ठीक है जी। 0 के कारण हमने दो नई कैटेगरीज बनाई, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जी। तो ये थी दोस्तों सारी क्लासिफिकेशन हमारे पास नंबर्स के अंदर, ठीक है जी। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं क्या क्लासिफिकेशन है सारी। शुरुआत हुई रियल एंड इमेजिनरी से, ठीक है जी। रियल की फर्दर क्लासिफिकेशन हुई दो टाइप्स में, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल वो नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में बदल सकते हैं, और इरैशनल वो नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं बदल सकते जी, ठीक है जी। रैशनल को हमने फर्दर क्लासिफाई किया तीन कैटेगरीज के अंदर, कौन कौन से जी, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से थे, जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहे थे, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहे थे, एंड इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी में जा रहे थे। अब नेचुरल को हमने फर्दर क्लासिफाई किया जी। नेचुरल के आगे चार कैटेगरीज बनाई, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। इवन विच आर डिविजिबल बाय 2, ऑड नॉट डिविजिबल बाय 2, प्राइम दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ, एंड कॉम्पोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है जी। इसी तरीके से हमने इंटीजर्स की भी चार कैटेगरीज क्रिएट की, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं दोस्तों, जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, -1 से शुरू होकर माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे 0 से स्टार्ट होकर माइनस इन्फिनिटी तक। एंड नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव को छोड़ दीजिए, 0 से शुरू होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये सारी हमारी क्लासिफिकेशन बनती है जी। अब कुछ इसके बेस पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो हमें याद रखने होंगे, वो भी हम देख लेते हैं जी, क्या है वो। तो वो फैक्ट्स हैं जी, सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है जी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जी पूरे नंबर सिस्टम के अंदर, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है जी। लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा दोस्तों, लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज इनफिनाइट, ठीक है जी। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनफिनाइट है जी। उसके बाद है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर मतलब वो प्राइम नंबर जो कि इवन भी हो, एंड दैट इज 2, दैट इज 2। इसी तरीके से अगला है लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब दोस्तों ये भी 2 है, इसका आंसर भी 2 है, इसका आंसर इनफिनाइट नहीं है। अब हो सकता है कईयों के माइंड में ये क्वेश्चन हो कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 कैसे हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज को मैच करके देखिए, एक तरफ इवन नंबर, एक तरफ प्राइम नंबर। अगर हम इवन नंबर्स की बात करें, इवन नंबर्स कौन से होंगे, जो 2 के टेबल पे हमेशा डिवाइड होंगे, और प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, जो कभी भी किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो 2 से बड़ा अगर मैं कोई भी इवन नंबर लूंगा, तो वो हमेशा ही 2 के टेबल पे डिवाइड तो होगा ही होगा। तो अगर वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो गया, तो वो इवन नहीं हो सकता, सॉरी प्राइम नहीं हो सकता। इस कारण
कोई भी और इवन नंबर प्राइम नहीं है पूरे नंबर सिस्टम में एक्सेप्ट 2। तो इकलौता इवन नंबर है 2 जो कि प्राइम है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं नंबर सिस्टम के अंदर वो सारे ऑड होंगे जी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अगर कहीं पे आपको पूछा जाए कि कौन सा इवन नंबर प्राइम है तो वो उसका आंसर है 2, चाहे वो स्मॉलेस्ट है चाहे वो लार्जेस्ट है। देन उसके बाद आता है जी पॉइंट स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है जी? 3। ठीक है, लार्जेस्ट ऑड प्राइम नंबर तो इन्फिनाइट ही बनेगा जी। लार्जेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है जी? ये 6 नंबर पॉइंट, ये 7 नंबर पॉइंट। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा था दोस्तों? जो किसी ना किसी टेबल पे डिवाइड होगा, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर है जी 4। ठीक है जी। अब एक 1 जो है जी, 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है जी। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है जी। 1 दोनों ही कैटेगरी से बाहर है। रीजन क्या है? प्राइम के केस में हमारे पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ, और 1 के केस में 1 एक फैक्टर है, 1 का 1 इकलौता ही फैक्टर है 1। ठीक है जी, तो प्राइम की कैटेगरी से बाहर हो गया। सिमिलरली कॉम्पोजिट के केस में मिनिमम 3 फैक्टर होने जरूरी हैं, तो 1 के केस में वो भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती क्योंकि एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 प्राइम में भी नहीं गिना जाएगा, कॉम्पोजिट में भी नहीं। इसको हम ऑड नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं, बट प्राइम या कॉम्पोजिट नहीं बोलेंगे। हाँ जी, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स दोस्तों आपके लिए, जिसमें मैंने आपको सारे नंबर्स की बेसिक जानकारी दी कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। होपफुली आपको सारी समझ में आई होंगे नंबर्स के बारे में। अगर किसी को कोई चीज नहीं पता चली तो वो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब इस चैप्टर की एक पूरी सीरीज बनाऊंगा जिसके में हम डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, देन रिमाइंडर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी एक सीरीज बनेगी दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये सारे एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियोस मिस ना हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।